हंसियों का आगाज। हजारों सालों से इंसान ने खुद को इस धरती का मालिक समझा है। हमने विज्ञान की ऊंचाइयों को छुआ, चांद पर कदम रखा और समंदर की गहराइयों को मापा। लेकिन क्या हमने कभी उस अंधेरे की ओर झांकने की हिम्मत की है जो हमारी समझ के बिल्कुल किनारे पर खड़ा है? हमारे पूर्वज जानते थे। वे जानते थे कि प्रकृति के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वे इसे अलौकिक कहते थे। प्राचीन ग्रंथों में जिक्र मिलता है उन चुनिंदा रूहों का जो पंच तत्वों को अपनी उंगलियों पर नचा सकती थीं। लेकिन वक्त के साथ ये बातें महज किस्से कहानियां बनकर रह गईं। हम भूल गए कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, वह सिर्फ रूप बदलती है। और आज वही दबी हुई ऊर्जा फिर से जाग रही है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि आप यह वीडियो देख रहे हैं। शायद आपकी रूह को भी उस खतरे का एहसास हो चुका है जो आने वाला है। एक ऐसी शक्ति जो किसी के लिए वरदान बन सकती है तो किसी के लिए पूरी सभ्यता के विनाश का कारण। अंदरूनी उथल पुथल। आर्यन शर्मा, एक ऐसा नाम जिसे कल तक कोई नहीं जानता था। वह खुद को एक आम इंसान समझता था जिसकी जिंदगी किताबों और करियर के बीच उलझी थी। लेकिन पिछले 7 दिनों से उसकी रातों का सुकून छिन चुका था। उसे कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जो कोई डॉक्टर नहीं समझा पा रहा था। उसे अपने ही खून के बहने की आवाज सुनाई देती थी। जब वह अपनी आंखें बंद करता तो उसे हजारों मील दूर गिरते हुए झरने का शोर सुनाई देता। उस रात आर्यन के कमरे का तापमान अचानक इतना गिर गया कि उसकी सांसों से धुआं निकलने लगा। उसने कांपते हाथों से पानी का गिलास उठाने की कोशिश की, लेकिन गिलास उसकी उंगलियों की दिशा में झुकने लगा। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या मैं पागल हो रहा हूं? यह सवाल उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। उसने गुस्से और डर में चिल्लाकर अपना हाथ हवा में झटक दिया। उसी क्षण कमरे की अलमारी से सारी किताबें बाहर निकलकर हवा में ऐसे तैरने लगीं जैसे उन पर गुरुत्वाकर्षण का कोई असर ही ना हो। उसका दिमाग अब सिर्फ विचारों का घर नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय पावर स्टेशन बन चुका था। शक्तियों का खौफनाक बोध। इनकार इंसान का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच होता है। आर्यन खुद को बार बार यह यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि यह सब मतिभ्रम है। लेकिन आईने में जो उसने देखा वह विज्ञान की किसी भी किताब में नहीं लिखा था। उसकी आंखों की पुतलियां स्थिर नहीं थीं। वे किसी घूमती हुई आकाश गंगा की तरह फैल और सिकुड़ रही थीं। उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर की हवा अब खाली नहीं है। वह हवा के हर परमाणु को महसूस कर सकता था। उसे सुनाई दे रहा था कि बगल वाले कमरे में उसकी मां के दिल की धड़कन कितनी तेज है। यह सब सुपर पावर नहीं लग रही थी, यह एक मानसिक प्रताड़ना थी। हर आवाज, हर गंध, हर एहसास उसके दिमाग पर हजारों सुइयों की तरह चुभ रहा था। जब उसने नल बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया तो नल का लोहे का हत्था उसके स्पर्श मात्र से मोम की तरह मुड़ गया। उसे समझ आ गया था कि वह अब उस दुनिया का हिस्सा नहीं रहा जहां वह कल तक रहता था। वह एक ऐसे अछूत प्राणी में बदल चुका था जिसके पास वह ताकत थी जो पहाड़ों को हिला सकती थी, लेकिन वह खुद को संभालने में नाकाम था। नियति का चुनाव। नियति अक्सर हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां हमारे पास सोचने का वक्त नहीं होता। दोपहर की उस तपती सड़क पर एक बेकाबू तेल का टैंकर मौत बनकर एक मासूम बच्ची की ओर बढ़ रहा था। आर्यन के पास दो रास्ते थे। या तो वह अपनी आंखों पर हाथ फेरकर वहां से भाग जाए, या फिर दुनिया के सामने वह बन जाए जिससे वह खुद डरता था। जैसे ही टैंकर करीब आया, समय की गति आर्यन के लिए धीमी हो गई। भीड़ की चीखें उसके कानों में बहुत दूर से आती हुई महसूस हुईं। उसने अपनी मुट्ठी कसी। हवा का दबाव अचानक इतना बढ़ गया कि सड़क पर खड़े लोग सांस नहीं ले पा रहे थे। आर्यन ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और एक जोरदार दहाड़ मारी। एक ऐसा धमाका हुआ जिसमें आग नहीं थी, सिर्फ शुद्ध ऊर्जा थी। वह 20 टन का टैंकर ऐसे रुक गया जैसे किसी अदृश्य फौलादी दीवार से टकरा गया हो। सड़क की डामर फटकर बिखर गई। पूरी सड़क पर सन्नाटा छा गया। आर्यन के हाथों से नीली लपटें निकल रही थीं। दुनिया ने उसे देख लिया था। डिजिटल शिकारी, इंटरनेट के इस दौर में कोई भी राज राज नहीं रहता। कुछ ही सेकंडों के भीतर आर्यन का वह कारनामा करोड़ों मोबाइल स्क्रीन्स पर पहुंच चुका था। लोग उसे भगवान का अवतार कह रहे थे तो कुछ उसे खतरा। आर्यन को उस भीड़ की नजरों में सम्मान नहीं, बल्कि एक गहरा खौफ दिखाई दिया। न्यूज चैनल्स ने अपनी हेडलाइंस बदल दी थीं। हर स्क्रीन पर बस एक ही सवाल था, कौन है यह लड़का? आर्यन को पहली बार एहसास हुआ कि हीरो बनना आसान है,
लेकिन उस पहचान के साथ जीना नामुमकिन। उसकी निजी जिंदगी एक ही पल में राख हो चुकी थी। वह अंधेरी गलियों की ओर भागा, लेकिन उसे नहीं पता था कि अब आसमान से सैटेलाइट्स और जमीन पर खुफिया एजेंसियों के जासूस उसकी हर हरकत को ट्रैक कर रहे थे। शिकारी अब अपने जाल बिछा चुके थे। अंधेरे के रखवाले, द वॉचर्स। जब भी दुनिया में कोई ऐसी शक्ति जागती है जो प्रकृति के संतुलन को हिला सके, तो उसे शांत करने वाले भी अंधेरे से बाहर निकल आते हैं। इन्हें द वॉचर्स कहा जाता है। एक ऐसी गुप्त संस्था जिसका अस्तित्व इतिहास की किताबों से मिटा दिया गया था। इनका मानना है कि दुनिया की सुरक्षा के लिए असाधारण लोगों की आजादी की बलि देना जरूरी है। उनके लिए आर्यन कोई इंसान नहीं था, वह महज एक सब्जेक्ट था, एक ऐसी गलती जिसे सुधारना या मिटाना जरूरी था। उनके पास ऐसे हथियार थे जो विज्ञान और तंत्र के बीच की धुंधली लकीर पर बने थे। वॉचर्स के कमांडर विक्रम की ठंडी नजरें स्क्रीन पर आर्यन को ट्रैक कर रही थीं। उसके लिए यह कोई खोज नहीं, बल्कि एक शिकार था। शहर की खामोश सड़कों पर बिना नंबर वाली गाड़ियां दौड़ने लगी थीं। आर्यन अपनी नई मिली ताकत को समझने की कोशिश ही कर रहा था, जबकि मौत के सौदागर उसके घर के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। घेराबंदी और लाचारी का धुआं। धोखा हमेशा वहां से आता है जहां से हमें सुरक्षा की उम्मीद होती है। उस पुरानी फैक्ट्री की छत चीरते हुए जब वॉचर्स के गैस ग्रेनेड्स अंदर गिरे, तो आर्यन को पहली बार अपनी बेबसी का एहसास हुआ। वह धुआं फेफड़ों में पहुंचते ही उसकी रूह को सुन्न करने लगा। यह कोई साधारण गैस नहीं थी, यह एक एनर्जी सप्रेसेंट थी, जिसे विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाया गया था जो प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं। आर्यन का शरीर भारी होने लगा। उसके कानों में एक तेज सीटी जैसी आवाज गूंजने लगी। उसे चारों ओर से काले नकाब पोश लड़ाकों ने घेर लिया था, जिनकी बंदूकों की लाल लेजर लाइटें उसके सीने पर किसी शिकारी जानवर की आंखों की तरह चमक रही थीं। सरेंडर कर दो, एक भारी आवाज गूंजी। आर्यन गिर चुका था, उसकी सांसें उखड़ रही थीं, लेकिन उसके अंदर का वह तूफान अभी शांत नहीं हुआ था। वह कैद होने के लिए पैदा नहीं हुआ था। विनाशकारी पलटवार। जब एक शांत आत्मा को कोने में धकेल दिया जाता है, तो वह प्रलय का रूप ले लेती है। जैसे ही एक हाथ आर्यन को जकड़ने के लिए आगे बढ़ा, उसके शरीर से नीली बिजली का एक ऐसा धमाका हुआ जिसने भौतिक विज्ञान के हर कानून को धूल में मिला दिया। आर्यन धीरे धीरे हवा में उठने लगा। उसकी आंखों से निकलने वाली सफेद रोशनी इतनी तेज थी कि वहां मौजूद हर कैमरा झलकर राख हो गया। उसने महसूस किया कि वह अब सिर्फ हवा और मिट्टी को ही नहीं, बल्कि समय और गुरुत्वाकर्षण को भी मोड़ सकता है। एजेंटों की गोलियां उसके पास पहुंचते ही भाप बनकर उड़ रही थीं। उसने अपना हाथ हवा में लहराया और लोहे के भारी बीम तिनकों की तरह मुड़कर वॉचर्स की गाड़ियों पर जा गिरे। यह लड़ाई नहीं थी, यह एक देवता का क्रोध था जिसे इंसानों ने अपनी बेवकूफी से जगा दिया था। पर हर वार के साथ आर्यन के शरीर से उसका जीवन भी बह रहा था। वह जितनी ताकत इस्तेमाल कर रहा था, उसका दिल उतनी ही तेजी से फटने की कगार पर पहुंच रहा था। अंतिम आहुति, महानिर्वाण। मैदान अब मलबे और आग के ढेर में बदल चुका था। वॉचर्स के कमांडर विक्रम ने अपना आखिरी हथियार, न्यूट्रलाइजिंग पल्स, तैयार कर लिया था। उसने आर्यन से कहा, तुम इस बोझ को नहीं सह पाओगे, यह शक्ति तुम्हें जला देगी। आर्यन ने अपनी लहू भरी आंखों से आसमान की ओर देखा, जहां बिजली कड़क रही थी। उसने जान लिया था कि वह अब कभी पुरानी दुनिया में वापस नहीं जा पाएगा। उसने भागने के बजाय रुकने का फैसला किया। उसने अपनी बची कुची पूरी ऊर्जा को एक बिंदु पर समेट लिया। उसने अपनी आंखों को बंद किया और उन करोड़ों लोगों के बारे में सोचा जो अपनी साधारण जिंदगी जी रहे थे। एक गूंजने वाली चीख के साथ उसने खुद को एक एनर्जी सुपरनोवा में बदल दिया। एक ऐसी सफेद रोशनी फैली जिसने रात को दिन में बदल दिया। उस धमाके में न कोई आवाज थी, न कोई धुआं, सिर्फ एक शांति थी जो सब कुछ मिटाती चली गई। जब रोशनी शांत हुई तो वहां सिर्फ राख थी। आर्यन जा चुका था, लेकिन वह अपने पीछे एक ऐसा राज छोड़ गया था जिसे कोई कभी ढूंढ नहीं पाएगा। नया आगाज। क्या अगली बारी आपकी है? दुनिया को लगा कि वह हादसा एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह जाएगा। न्यूज चैनल्स ने इसे एक सौर तूफान का नाम देकर रफ्फा दफा कर दिया। लेकिन उस रात जो रोशनी फैली थी, उसने दुनिया की हवा को हमेशा के लिए बदल दिया। वह ऊर्जा जमीन में नहीं समाई, बल्कि वह हर उस इंसान के अंदर चली गई
जिसमें कुछ कर गुजरने की तड़प थी। आज एक शांत स्कूल की क्लास में बैठा एक बच्चा अपनी पेंसिल को बिना छुए घुमा रहा है। एक दूर दराज के गांव में एक लड़की की आंखों में वही नीली चमक है जो आर्यन की आंखों में थी। वॉचर्स को लगा था कि उन्होंने चिंगारी बुझा दी है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने पूरे जहान में आग लगा दी है। अलौकिक शक्तियां अब कोई कहानी नहीं, हमारी अगली हकीकत है। आर्यन ने अपना बलिदान देकर एक नई प्रजाति का आगाज कर दिया है। आप भी अपनी हथेलियों को गौर से देखिए। शायद उस नीली बिजली का एक अंश आपके भीतर भी धड़क रहा है। क्या आप तैयार हैं अपनी हकीकत का सामना करने के लिए?